नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। कोठी में प्लाट हड़पने के लिए अपनी बहन, जीजा व उसके पारिवारिक सदस्यों पर लगाए मारपीट और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप। पुरानी शिकायतों से असंतुष्ट हैं और दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं शिकायतकर्ता। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचकुला निवासी अनिल सिंगला ने अपनी बहन नीलम बंसल, जीजा मनोज बंसल और उनके बेटे आगोश बंसल उनके पारिवारिक सदस्यों पर मारपीट करने व जान से मारने की धमकियां देने के आरोप लगाए। पंचकुला पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया कि वह मीडिया से बातचीत करें और अपनी इस मांग को जायज रूप से उठवाएं। उसकी कंप्लेंट हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी, उन्होंने बकायदा कमिश्नर ऑफ पुलिस को दी, कोई सुनवाई नहीं की गई। नहीं प्रभु ने लगे हैं सारे माला करते थे काम का बकता है ना कब फिर भी सहन कर लिया मैं चलो छोड़ो उन्हें है पुलिस ने मगर पे गए जी मुझे ये है मगर पे गए अंत जब साले छोटा सारा मिला लेकिन सारा हमें इंसाफ दिलाओ, इंसाफ हमारी क्यों चालीस है, हमें इंसाफ नहीं मेरा इतना कुछ करके बैठा दूंगा। इन्होंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, हमने इनको बचाया और इनको हर रोज कहीं ना कहीं से कॉल आते हैं कि यहाँ आओ और हमें मारने की कोशिश करते हैं। अम्बाले में इन्होंने हमें बुलाया, ये इनका उठना बैठना गुंडों के साथ है, हमें डर लगता है। अम्बाले जाते भी कदम रखते भी हमें डर लगता है। प्लीज हमें बचाओ, हम नहीं जाना चाहते हैं। प्रेशर के साथ पुलिस उनके साथ कर रही है। पुलिस क्या कह रही है आपको? पुलिस को मदद ही नहीं करती थी, हमें बकायदा हमें कहती है अपने प्लॉट उनके नाम करा दो। अब देखो हमारे नाम पे रजिस्ट्री, हमारे नाम पे 13 साल पुराना प्लॉट है मम्मी के नाम पे, ये कैसे दे दे उसको? ये किसी काम मुझे दे, ये अपने नाम पे अपने लिए ना रखे। बहुत सारी कंप्लेंट दी, कोई ऐसा नहीं करते, वो जबरदस्ती कहते समझौते में साइन करो। उसके उच्च अधिकारियों से उनके कजन है डीएसपी जो गुड़गांव में लगे हुए हैं, उस पर दबाव डालते हैं, हमारे पे दबाव डालते हैं। इनका सबका मास्टरमाइंड आगोश बंसल है जो करवा रहा है और मनोज बंसल और नीलम बंसल हमारे ऊपर ये कार्रवाइयाँ करते हैं, डेली कुछ ना कुछ बोलते हैं। 3 महीने से हम सो नहीं रहे, 5 किलो हमारी मदर का वजन कम हो गया, 7 किलो मेरा वजन कम हो गया। हम कुछ कर बैठेंगे, हमारी फैमिली में कोई ना कोई कुछ कर बैठेगा, हमें बचाओ। आप कह रहे मास्टरमाइंड है, वो कौन है? इनका बेटा मनोज बंसल का बेटा है जी, वो सारा कुछ इनको सिखाता है कि ऐसे ऐसे करके इनकी दोनों की प्रॉपर्टी छीनो। आपका भांजा है तो मेरा भांजा लगता है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, मैंने इन हाथों से पाला हुआ है उसको। जो आपकी सिस्टर है वो भी उनके साथ ही मिली हाँ हुई जी, हाँ जी, वो उनके साथ मिली हुई है, सारा परिवार हमारे अगेंस्ट ऐसे लड़ रहा है। आपके कितने भाई बहन हैं? मेरी 2 बहनें हैं जी, वो इतना समझाती है, उनकी बड़ी बहन इनको समझा रही थी, समझाते सार उन्होंने उसके घर पे अटैक किया। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें रिकॉर्डिंग है, इतनी गंदी गालियाँ उसमें कहा कि हम तीनों का मर्डर कर देंगे। मनोज बंसल ने श्रेआम धमकी दी है रिकॉर्डिंग में कि हम तीनों का मर्डर कर देंगे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जहाँ मर्जी अंदर कर दो हमें। अब इतनी जितनी शिद्दत से उनको मारा, उससे 4 गुना शिद्दत से हमें घर पे आके इन्होंने मारा। आपके घर पर जो अटैक हुआ तो इसकी सीसीटीवी है? नहीं, हमारे पास सीसीटीवी हमें नहीं लगा हुआ था, लेकिन हमारी बहन के घर पे लगा हुआ था, वो सारा रिकॉर्ड हो गया और उनकी आवाज भी सारी रिकॉर्ड है। इतनी गंदी गालियां, इतने हमारे कैरेक्टर के बारे में इतने गंद बकाया इन्होंने। पहले शुरुआत के टाइम ठीक थे पहले, उसके बाद कोई रंजिश हुई, कोई बात हुई, क्यों ऐसा? नहीं, कोई रंजिश नहीं थी जी, बस सिर्फ हमने इस बात को मदर ने इनकार कर दिया कि भी हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं देंगे। मैं अपने बेटे की प्रॉपर्टी क्यों देने दूँ उसको, और मैं अपनी प्रॉपर्टी क्यों दूँ? मैं जब मरूंगी मैं वसीयत करके जाऊंगी, जिसको मर्जी दूँ, मेरा हक है। मैंने सारा जीवन जीना है, अभी मेरे 10 साल है, 2 साल है, 5 साल है, बस उसी की रंजिश से ये फिर आगे सारा मुकदमा बढ़ रहा है। कोर्ट केस नहीं किया, कोई कोर्ट केस नहीं किया। वकील कहते हैं कोई कोर्ट केस बनता ही नहीं है इनके खिलाफ। हम 10 बार गए कि हरासमेंट का केस हमें डाल दो, वो कहते जी आप डीसीपी के साहब के पास जाओ, तो कोई सुनवाई नहीं करते जी। मैंने डीसीपी साहब के पास भी एप्लीकेशन दी है, कोई सुनवाई नहीं है। डीएसपी का क्या नाम है, एसएचओ का क्या नाम है जो अम्बाला कैंट में इसका जुडिक्शन ही नहीं बनता। अम्बाला कैंट में हमें क्यों घसीट रहे हैं? अब सीआई स्टाफ भी घसीट रहा है हमें। वो क्या कहते क्या हैं जब आप जाते हैं? वो हमारे से सारी इंक्वायरी करते हैं कि ये दोनों प्लॉट, हम सारे कागजात हमने उनको दिखा दिए, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, फिर बुलाते हैं। एसएचओ साहब ने बुलाया, हमने सारा सेटिस्फाई किया, फिर भी हमें बुलाते हैं वो। उनसे केस वापस ले लिया। अब जब वो सेटिस्फाई हो गए तो उनसे केस वापस करा के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर दबा के सीआई स्टाफ को दिला दिया। हमने कोई मर्डर थोड़ा किया है, हम कोई मर्डर
सीए स्टाफ में जाके इंक्वायरी कराएं। अब वो कहते हैं कि हम तुम्हें उठवा देंगे, सीए स्टाफ से उठवा देंगे। हमें बहुत डर लगता है भाई साहब, बहुत डर लगता है। हमें नहीं पता जी वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल है तो वहाँ पे तो उन्हीं का प्रेशर। वो कहता जी मैं मेरा उठना बैठना इनके साथ है, इनके साथ। नहीं हम ऐसे मुझे नहीं देना पता जी हमें उनके पता बारे में, है। मैं ना उनका नाम ले सकता हूँ। हम अनिल विज के पास भी गए अपनी दरखास्त लेने, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे आपकी बात को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं उनकी बात की। पंचकुला में किसके पास गए? पंचकुला में हम एसएचओ अरुण जी के पास, कमिश्नर साहब के पास, डीसीपी साहब के पास हमने दरखास्त दी, कोई सुनवाई नहीं थी, कोई सुनवाई नहीं। सब कितनी बार आपने दी है शिकायत? हमने 4 बार शिकायत दी जी। तो अब परसों भी हम शिकायत दे के आए, कमिश्नर साहब के पास भी दे के आए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ नहीं जी कि इनका उच्च अधिकारियों के साथ, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ उठना बैठना है। अब आप चाहते क्या हैं? हमें इंसाफ दो जी, हमें इससे बचाओ, ये गुंडे लगे घूमता है। हम घर से बाहर निकलना हमारा मुश्किल हुआ पड़ा। गुंडों की गाड़ियां घूमती है, हम अम्बाला कैंट में जाते हैं तो नीचे 7-7 गुंडे हमें देख रहे होते हैं। इसकी फोटो आपको भेजी है हमने, आप देखो। ठाकुर नाम का गुंडा हमें शरेआम धमकी देके गया कि हम मुजफ्फरनगर के गुंडे बाढ़ के तुम्हारी कोठी को कहते हैं अगर हमने करना चाहा तो हम बहुत कुछ कर देंगे। लोगों ने मुझे की धमकी थी। कुछ भी कार्रवाई नहीं कुछ करते जी, करेंगे कहते हैं, कुछ कोई कार्रवाई नहीं कुछ करते। कार्रवाई